इससे पहले आप सीख चुके हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को पैसिवाइज में कैसे टर्न करना है। फिर आप ये भी सीख चुके हैं कि पास्ट इंडेफिनिट को पैसिवाइज में कैसे बनाना है, और उसका मैंने आपको एग्जांपल दी थी, प्रेजेंट इंडेफिनिट की भी, पास्ट इंडेफिनिट की भी। एक इंग्लिश की एग्जांपल दी थी, जैसा आपको पेपर में आता है कि टर्न द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिवाइज। फिर उर्दू में भी आपको सेंटेंसेस आते हैं, मैंने आपको एग्जांपल दी थी, चाय पी गई, दरवाजे को रंग किया गया, शरारती बच्चों को सज़ा दी गई, घंटी बजाई गई। ये मैं जब बोल रहा हूँ ये सारे पैसिवाइज बोल रहा हूँ। आज जो हमारा टॉपिक है वह है फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिवाइज कैसे बनता है। तो पैसिवाइज के मुझे बता दें पहले आपको मैंने क्या रूल बताए हुए हैं। एक मैंने ये कहा था कि आपने विल शेल, दो मॉडल है हमारे पास, दो मॉडल हैं और ये हेल्पिंग वर्ब हैं। ये नहीं आपने भूलने, बी, हैव और डू, तीन वर्ब की फॉर्म में ऐसी हैं जो इंग्लिश की जान है ये। और मैंने तीनों की, बी की 8 फॉर्म में बनती, मैंने लिख दी है बी की 8 फॉर्म में, बी, इज़, आर, एम, वाज, वर, बिन और बीइंग। और हैव की 5 फॉर्म बनती, मैंने पांचों लिख दी है, हैव, हैज़, हैड और हैविंग। और डू की भी 5 वर्ब की फॉर्म बनती, मैंने पांचों लिख दी हैं, डू, डज, डिड, डन और डूइंग। ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं आपको पता चलता जाएगा, ये नहीं आपने भूलनी। और विल शेल नहीं आपने भूलना। ये अलग लिखा है विल शेल इसलिए कि इनकी फॉर्म नहीं बनती ना। कभी विल के साथ देखा एनजी लगा हुआ, कभी देखा विल के साथ एस लगा हुआ। देखो ना, डू के साथ तो लगता है डज, हैव का हैज़ बनता है, बी की इज़, आर, एम है, लेकिन विल या शेल के साथ शेलिंग या शेल्स या विल्स कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये मॉडल हैं, इनके साथ फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। और कहाँ यूज़ होते हैं ये फ्यूचर में। दो पहले आपने दो जो टेंस पढ़े हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिवाइज और पास्ट इंडेफिनिट का पैसिवाइज, उसमें ये बी की फॉर्म यूज़ हुई है, पता ना आपको। इज़, आर, एम यूज़ हुआ था और वाज, वर यूज़ हुआ था। आज हम करने जा रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिवाइज। फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या आता था, आपने फ्यूचर इंडेफिनिट बहुत अच्छी तरह पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा तो पीछे जाएं, पहले फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ के आएँ। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, लेकिन साथ लगता है विल या शेल। आई वुई के साथ शेल और बाकी सब के साथ विल और आई एन और फर्स्ट फॉर्म लगती बस। जैसे वो स्कूल जाएगा, ही विल गो टू स्कूल। वो किताब पढ़ेगी, शी विल रीड द बुक। वो चाय बनाएगी, शी विल मेक टी। इसी को लिख देता हूँ मैं, शी विल ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट जो आप पढ़ रहे हैं। क्लियर बात होगी। और मैंने आपको ये बताया हुआ है पैसिवाइज तो बड़े आसान है। मैंने आपको ये बताया हुआ है कि इंग्लिश का स्ट्रक्चर क्या है, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो आपने क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लेके आना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे ले जाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देनी है, और थर्ड फॉर्म से पहले हेल्पिंग वर्ब लगना है। हेल्पिंग वर्ब क्या लगना है, अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इज, आर, एम, पास्ट इंडेफिनिट है तो वाज, वर, फ्यूचर इंडेफिनिट है तो विल बी, शैल बी। अब आप कहेंगे विल तो पहले लगा हुआ है, बिल्कुल ठीक है, विल लगा हुआ है ना। अब लेकिन अब हमने इसका पैसिवाइज बना रहे हैं तो विल तो रहेगा, क्योंकि गा आ गया, फ्यूचर आ गया तो विल रहेगा, जो मर्जी हो जाए। आपने टी को इधर ले आना है और शी को इधर ले जाना है। पहला काम ये करना है आपने। शी जब इधर जाएगी हर बन जाएगा, लेकिन बाई के साथ आएगा बाई हर, बाई हर, और टी इधर आ जाएगी टी। इतनी बात होगी। एक बाई, पहला काम आपने क्या किया, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना तो बाई लगा साथ, और ऑब्जेक्टिव केस लगेगी साथ। शी की हर होती है, दे की देम होती है। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, बाई से पहले वो मेड होती है, मेड लग गया। अब खुद ही मुझे बताएं खुदा के बंदो, मैंने आपको बताया हुआ है कि विल शेल तो आना ही आना है, फ्यूचर जो आ गया है तो मैं यहाँ विल लगा रहा हूँ। चले, फ्यूचर आ गया, विल शेल के बगैर बन ही नहीं सकता फ्यूचर, जो मर्जी हो जाए। अब लेकिन दूसरी कंडीशन पूरी नहीं कर रहा ना, विल शेल के साथ मैंने आपसे कहा था ये मॉडल है, मॉडल के साथ तो आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो मैंने लगा दिया थर्ड फॉर्म। तो अब ऐसा नहीं है कि विल भी आना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी हमने लगानी, ये थर्ड फॉर्म है, और विल भी रहना है। हम इस कमी को पूरा करने के लिए, चूंकि विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, तो फर्स्ट फॉर्म हमारे पास ये है ना पड़ी हुई, बी है, तो बी हम लगा देते हैं। तो विल बी मेड, ये बी क्यों लगाया, सिर्फ कंडीशन पूरी करने के लिए, क्योंकि विल थर्ड फॉर्म के साथ नहीं आ सकता, मुझे बी लगाना पड़ा इसके साथ, क्योंकि इसके साथ वर्ब आता है, फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये फर्स्ट फॉर्म ही तो है वर्ब की, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही तो है, मॉडल के साथ आई है।
तो टी विल बी मेड बाई हर। क्लियर होगी बात? ये विल तो पहले ही फ्यूचर में था ना, आपने एक बी ऐड करना है और थर्ड फॉर्म तो आनी है। 2-3 बातें आप लिख के रख लें। बाई लगना है, जब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनेगा बाई लगना है, और थर्ड फॉर्म लगनी है, ये तो लगनी है। फ्यूचर है तो विल भी लगना है, साथ बी ऐड कर दें आप। बी एक इजाफी लगाया मैंने। एक और सेंटेंस देखते हैं हम, फिर आपको बात क्लियर हो जाएगी। नूर विल रीड अ न्यूज़पेपर। नूर अखबार पढ़ेगा। नूर अखबार पढ़ेगा। कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना, वर्ब तलाश कर लें बस। वर्ब कौन सा है? ये विल रीड। इधर सब्जेक्ट इधर ऑब्जेक्ट, तो ये भाई पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट उठाएं, इधर ले आएं सब्जेक्ट की जगह पे, और इस नूर को उठा के उधर ले जाएं, तो लगा दें बाई नूर। अब आप कहेंगे कि नूर का तो आपने चेंज नहीं किया। बेटे मैंने कहा था नाउन चेंज नहीं होता, प्रोनाउन चेंज होते हैं। आई वी यू दे पर्सनल प्रोनाउन है, ये चेंज होते हैं, नाम नहीं चेंज होता। बाई नूर लग गया बस, ठीक है। वो इधर ले आ जाएं अ न्यूज़पेपर। अब देखें, इतना काम आप कर लें। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी है, थर्ड फॉर्म रीड की, तीसरी फॉर्म भी रीड ही होती है, लेकिन पढ़ते रेड हैं। लिख देता हूं मैं, रेड लग गया। और फ्यूचर है तो विल शैल आना ही आना है, तो विल लगा दें फिर यहाँ विल। और मैंने कहा दोनों के बीच में बी ऐड करना है, ये बी ऐड कर दें आप। बी ऐड क्यों किया है? क्योंकि विल के साथ थर्ड फॉर्म नहीं आ सकती। देखें, देखने में ये भी रीड ही है, ये भी शक्ल एक जैसी है, लेकिन ये थर्ड फॉर्म है और ये फर्स्ट फॉर्म है। चूँकि मॉडल के साथ आती ही फर्स्ट फॉर्म है भाई, तो ये थर्ड फॉर्म है, बी के साथ आई है और बी विल के साथ आया है। बी ना होगा तो विल गलत है, विल के साथ फर्स्ट आनी है और इसके साथ थर्ड फॉर्म आनी है, चूँकि पैसिवाइज है। तो न्यूज़पेपर विल बी रेड बाई नूर। अब इसका बनाना है आपने नेगेटिव बनेगा, न्यूज़पेपर विल नॉट बी रेड। नॉट कहाँ लगना है? विल शैल के बाद। इसी विल को उठा के इधर ले आए। विल अ न्यूज़पेपर बी रेड बाई नूर, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। फिर विल अ न्यूज़पेपर नॉट बी रेड बाई नूर, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। अब ये तो हो गया सेंटेंस। आपको पेपर में आएगा एक सेंटेंस ऐसे लिखा होगा, नूर विल रीड अ न्यूज़पेपर, और कहा जाएगा टर्न इनटू पैसिवाइज। इसका पैसिवाइज बनाओ, तो आपने ये बनाना है, न्यूज़पेपर को इधर कर लें, नूर को उधर कर लें, बाई लगा के बीच में वर्ब लगा दें। लेकिन उर्दू में भी आ सकता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि दरख्त काटे जाएंगे, ऐसे कर लें हम, थोड़ा सा चेंज, दरख्त काटे जाएंगे, मैं वो भी लिख देता हूँ आपको। और कहा जाएगा इनका उर्दू के सेंटेंस होते हैं, ये 8वीं क्लास में आते हैं, 10th में भी आते हैं, 9th 10th में भी आते हैं, 8वीं में भी आते हैं, कि उर्दू के सेंटेंसेस होते हैं। आपसे कहा जाता है इनको इंग्लिश में जो ट्रांसलेट करें, तो ऐसे ही होगा, दरख्त काटे जाएंगे। और उसके बाद आएगा जानवरों को चारा डाला जाएगा। अब दोनों को सेंटेंस को देखें, जानवरों को चारा डाला जाएगा, किन को डाला जाएगा? वो ऑब्जेक्ट है, जानवरों को। डालने वाला कौन है? पता नहीं, तो हमें उसकी ज़रूरत भी नहीं है। जो जिनको डाला जाएगा वो हमें चाहिए, क्योंकि वो हमने सब्जेक्ट बनाना है ना। दरख्त काटे जाएंगे, दरख्त कौन काटेगा? हमें उससे कोई गर्ज नहीं है। दरख्त कटे, दरख्त है ना, काम दरख्तों पे हुआ है, दरख्त होने चाहिए, ट्री होने चाहिए। तो मैं पहले इसका बना रहा हूँ, ट्रीज प्लूरल है सिंगुलर है, जो भी है, लगता विल ही है, विल लगा दें साथ। और बी लगा के मैंने कहा था थर्ड फॉर्म लगा दें, बी लगा के काटना होता है थर्ड फॉर्म कट ही होती है। ट्रीज विल बी कट, दरख्त काटे जाएंगे। बाई किससे, वो है ही नहीं आगे, हम क्या लगाएं? ट्रीज, क्योंकि देखें दरख्त की ट्री है, वो तो ऑब्जेक्ट का बन गया इधर सब्जेक्ट, लेकिन इधर सब्जेक्ट होता तो ऑब्जेक्ट बनना था, बाई लगा के, बाई है ही नहीं, हम क्या लगाएंगे? तो ऐसे पेपर में आ सकता है। फिर नीचे वाले आ जाए, जानवरों को चारा डाला जाएगा, एनिमल्स विल बी फेड। फीड होता है चारा देना, फीड, फेड वर्ब है ये। या एनिमल्स विल बी फेड, जानवरों को चारा डाला जाएगा। विल बी गिवन फूड भी कह सकते हैं, विल बी गिवन
फूड, लेकिन विल बी फेड। तो भाई इसमें बहुत इजी है, मैंने कहा ना कि आपको वर्ब आना चाहिए। वर्ब ये 3 हैं और ये 2 मॉडल हैं, ये आपने नहीं भूलने। और दूसरा, आपने इंग्लिश का स्ट्रक्चर नहीं भूलना कि पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। और पैसिव वॉइस उसका बनता है जिसमें ऑब्जेक्ट मौजूद हो, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। मैं आपको भी एक सेंटेंस बताता हूँ, ही विल रन फास्ट, वो तेज भागेगा। इसमें ये वर्ब है रन और ये सब्जेक्ट है, इसमें ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं। जो फास्ट है ये रन को कर रहा है, ये एडवर्ब है। यहाँ क्या है, ये एडवर्ब। और एडवर्ब कभी सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट नहीं होता, और एडवर्ब अलग चीज़ है, ऑब्जेक्ट अलग चीज़ है। भाई इस रन का ऑब्जेक्ट नहीं है। जब रन का ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसका पैसिव वॉइस भी नहीं बन सकता, क्योंकि ऑब्जेक्ट होगा तो मैं उसको उठा के इधर लाऊंगा ना। ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं। फास्ट ऑब्जेक्ट नहीं, फास्ट या एडजेक्टिव होता है या एडवर्ब होता है, दोनों ये काम नहीं कर सकता, लिहाजा इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। इसी तरह और ले लें, दे विल वीप, वो रोएंगे। अब देखें, दे विल वीप, वीप क्या है, देर इज़ नो ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। वीप तो वर्ब है ना, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कहाँ इसका, नो ऑब्जेक्ट, तो नो पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस बनने के लिए ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। आज आपने क्या सीखा है फ्यूचर में, फ्यूचर इंडेफिनिट में आपने ये सीखा है कि विल तो लगना ही लगना है, फ्यूचर जो आ गया है, साथ बी लगना है, साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी है। ऑब्जेक्ट है तो बाई लगा के ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट का, और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाएगा। जितने भी 8-9 टेंस का पैसिव वॉइस बनता है सारों में फिर बात याद रखें, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन जाएगा बाई लग के, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब। कौन सा, या इज आर एम, या वाज वर, या विल बी शैल बी, या विल बी शैल बी, विल बी शैल बी। यार मैंने कहा था आई के साथ शैल होगा बाकी विल होगा, तो उसकी एग्जांपल मैंने आपको एक शैल वाली भी एग्जांपल आपको दे देता हूँ। एक में ये देखें, ही विल हेल्प मी, वो मेरी मदद करेगा। तो अब मी को उठा के इधर ले आए, ही को उठा के इधर ले जाएं, बहुत इजी काम है। जब बेटे मी इधर आएगा, ये ऑब्जेक्ट है ना, जब सब्जेक्ट बनेगा तो आई बन जाएगा, चूंकि देखें आई सब्जेक्टिव केस है, मी ऑब्जेक्टिव केस है। और ही जब उधर बनेगा तो हिम बन जाएगा, साथ बाई लगेगा, बाई हिम। वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड लगा लें आप, और इसमें साथ विल तो लगना है ना। अच्छा, आई के साथ क्या लगना है, शैल, शाबाश। आई शैल बी हेल्प्ड बाई हिम, मेरी मदद की जाएगी उससे। ऐसे कर लें आप, ऐसे भी आ सकता है। तो आपने क्या करना है, एक वर्ब लिया करें, वर्ब लेके इनको याद रखें। वर्ब कोई ले लें आप, सॉल्व लगा लें, रिसाइट लगा लें, टेक लगा लें, मेक लगा लें, ग्रेज लगा लें, ड्रिंक लगा लें, रीड लगा लें, राइट लगा लें, ओपन लगा लें, क्लोज लगा लें, वो दरवाज़ा खोलेगी। आप देखें दरवाज़ा भी आ गया, वो भी आ गया, इसका मतलब देयर इज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इन दिस टेंस। तो आप लगा सकते हैं आराम के साथ। थैंक यू वेरी मच।